Welcome to VLearn Virtual Learning Network. Welcome to the 14th session of microprocessor. And the topics covered are text editor, table translation, number format conversion, I/O programming, fundamental I/O considerations, programmed I/O, interrupt and interrupt sequence. First of all, what is text editor? The text is to be stored as a linked list with all elements having. हम किसी भी टेक्स्ट को एज अ लिंक लिस्ट स्टोर करके रखते हैं जिसमें each element having 2 byte of offset of next element, 1 byte of number of character in line of text and 82 bytes of line of text, जिसमें 2 byte offset हम यूज करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट को स्टोर करने के लिए, 1 byte हम कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं एंड 82 bytes हम लाइन ऑफ टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं. The following commands are used in text editor. टेक्स्ट एडिटर में ये डिफरेंट कमांड्स यूज होती हैं. R फाइल नेम /string पाइप सिंबल string, S/string पाइप सिंबल /string2. This is for piping. W फाइल नेम, Q for quit, W for saving. So these are those commands that are used for text editor. R file name means read the file name into the linked list. R इंस्ट्रक्शन का हम यूज करते हैं किसी भी फाइल नेम को लिंक लिस्ट में रीड करने के लिए. /string searches the text beginning with the current line until a substring. स्लैश का यूज हम करते हैं किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को बिगिनिंग से सर्च करने के लिए किसी स्ट्रिंग में. पाइप सिंबल स्ट्रिंग, इफ द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज लेस देन और इक्वल टू 80, दिस कमांड इज यूज्ड टू कॉज स्ट्रिंग कंकैटिनेशन विद अ कैरेज रिटर्न और लाइन फीड कॉम्बिनेशन. इसका यूज हम उस केस में करते हैं अगर स्ट्रिंग की लेंथ लेस देन या इक्वल टू होती है 80 की, तो इस कमांड के थ्रू हम उस स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर सकते हैं विद अ नेक्स्ट लाइन, मींस कैरीज रिटर्न एंड लाइन फीड कैरेक्टर. S/string L/string2, if the length of string 2 minus the length of string 1 plus the length of current line is less than or equal to 82, this command causes the current line to be searched for string 1 and if it is found then replace string 1 by string 2. अगर हम string 2 की लेंथ सब्ट्रैक्ट करें, string 1 की लेंथ सब्ट्रैक्ट करें string 2 की लेंथ से और उसको ऐड करें करंट लाइन की जो लेंथ है और उससे जो हमें आउटपुट मिलता है, अगर वो लेस देन या इक्वल टू होता है 82 के, तो इस कमांड के थ्रू सबसे पहले सर्च किया जाता है स्ट्रिंग 1 में, स्ट्रिंग 1 को सर्च किया जाता है करंट लाइन में और उसके बाद अगर वो मिल जाती है तो हम रिप्लेस कर देते हैं स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 2 से. After that we have W file name causes the linked list to be copied into an array so that the lines are in their proper order and then outputs the ordered array to the file name. अगर हम W file name कमांड यूज कर रहे हैं तो इसके थ्रू हम लिंक लिस्ट को कॉपी कर सकते हैं एक एरे में, एक प्रॉपर ऑर्डर में, जिसके बाद जो आउटपुट आ रहा है उसको हम किसी फाइल में भी एज अ ऑर्डर एरे स्टोर कर सकते हैं. आफ्टर दैट Q causes the program to terminate. Q का यूज करते हैं हम क्विट के लिए, मींस प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए हम
क्यू का यूज करते हैं। Hierarchical diagram for the text editor example is like this. Editor, and these are input com, syntax, length, rcom, /com, pcom, message, means this is the graphical representation of editor. Now table translation. It is necessary to translate from one code to another because the terminal EBCDIC code may have communicate with the computer software that are having ASCII code. हमें ये रिक्वायरमेंट होती है कि हम एक कोड को दूसरे कोड में ट्रांसलेट कर सके, क्योंकि हो सकता है कि एक कंप्यूटर EBCDIC कोड को सपोर्ट कर रहा हो और दूसरा कंप्यूटर ASCII कोड का सपोर्ट कर रहा हो, जिनके बीच में हमें कम्युनिकेशन करवाना है। 8086 uses the instruction XLAT for the above mentioned operation. जो 8086 माइक्रोप्रोसेसर होता है वो XLAT इंस्ट्रक्शन का यूज करता है ट्रांसलेट करने के लिए एक कोडिंग सिस्टम से दूसरे कोडिंग सिस्टम में। XLAT appears in two form, XLAT, XLAT OPR. XLAT को हम दो फॉर्म में यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज ओनली XLAT एंड सेकेंड वन इज XLAT एंड ऑपरेटर, where both the forms produce one byte machine language instruction. This one, दोनों ही XLAT इंस्ट्रक्शन की फॉर्म 1 बाइट मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस करती है। XLAT instruction assume the base address of the byte array in BX register and the byte to converted is in the AX register. XLAT इंस्ट्रक्शन से हम जो बेस एड्रेस होता है बाइट का जिसको हमें कन्वर्ट करना है उसको BX में होना चाहिए और बाइट जो कन्वर्ट होकर मिलती है वो AL रजिस्टर में मिलती है। Now number format conversions. External devices which communicate with the processor use ASCII code. External device जो कि प्रोसेसर से कम्युनिकेट करते हैं वो जनरली ASCII कोड का यूज करते हैं। इंटरनल अर्थमेटिक ऑपरेशन आर डन इन BCD फॉर्मेट, और जो इंटरनल अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं वो BCD फॉर्मेट में परफॉर्म किए जाते हैं। Therefore it is necessary to convert BCD to ASCII and vice versa. So ये नेसेसरी हो जाता है कि हम BCD को ASCII फॉर्म में कन्वर्ट करें या फिर ASCII को BCD फॉर्म में कन्वर्ट करें। This conversion is shown in the figure where ASCII is converted to BCD and after processing it is converted back to ASCII. इसको एक फिगर में रिप्रेजेंट किया गया है जो अभी हम देखेंगे, जिसमें पहले ASCII को BCD में कन्वर्ट किया गया है, आफ्टर दैट अगेन BCD को ASCII फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। This one is the figure. First input from the terminal, it will receive the input from the terminal. ASCII coded decimal digit, we receive ASCII coded decimal digit. Conversion from ASCII to unpacked BCD, decimal digit in unpacked BCD. After that we will get the unpacked BCD. Now conversion from a decimal number to binary, उसके बाद हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर को बाइनरी में। आफ्टर दैट ऑपरेशन ऑन बाइनरी नंबर, कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू अनपैक्ड BCD, उसके बाद हम फिर से बाइनरी से अनपैक्ड BCD में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद अगेन BCD से हम ASCII फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं जो कि टर्मिनल पर शो हो जाता है। Now IO programming. IO program means input output programming. Information can be moved between peripheral or mass storage devices and CPU or memory.
programmed IO or interrupt IO are few methods for performing the above task. इंफॉर्मेशन किन्हीं भी डिवाइसेस के बीच में या स्टोरेज डिवाइसेस के बीच में या सीपीयू या मेमोरी के बीच में मूव कर सकती है, जिसके लिए हम प्रोग्राम्ड आईओ या इंटरप्ट आईओ का यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, हियर वी हैव सीपीयू एंड बस कंट्रोल लॉजिकल यूनिट्स. दिस इज डेटा बस, कंट्रोल बस एंड एड्रेस बस communicating with memory. After that we have IO ports that are communicating with peripheral or storage devices. Figure shows that the basic architecture of single bus computer system. अभी जो हमने फिगर देखी है वो सिंगल बस आर्किटेक्चर की थी. All peripheral and mass storage devices are connected to the system bus through interfaces. जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस थे या मास स्टोरेज डिवाइसेस थे वो सब बस से कनेक्टेड थे वाया इंटरफेसेस. Each interface contain a set of registers called IO ports. जितने भी इंटरफेस थे वो कंटेन करके रखे हुए थे कुछ रजिस्टर के सेट को. मींस डिफरेंट रजिस्टर्स थे जो एज अ सेट इंटरफेस में थे, जिनको हम आईओ पोर्ट कहते हैं. थ्रू विच द सीपीयू एंड मेमोरी कम्युनिकेट विद द इंटरफेसेस एक्सटर्नल डिवाइसेस. जिनके थ्रू सीपीयू एंड मेमोरी कम्युनिकेट कर रही थी एक्सटर्नल डिवाइसेस से. Some of the ports are for buffering data to and from the CPU and memory. Some are for holding status information about the device and interfaces. कुछ होल्ड करते हैं CPU की एंड मेमोरी की स्टेटस, कुछ होल्ड करते हैं उस इंफॉर्मेशन को जो कि डिवाइसेस एंड इंटरफेसेस की होती है. Some are for retaining the commands sent from the CPU to control the action taken by the interface and device. कुछ स्टोर करते हैं कमांड्स को जो कि सीपीयू सेंड करता है कंट्रोल करने के लिए बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस. All communication with the external world and mass storage is channeled through the IO ports in the interfaces. हम IO ports के थ्रू कम्युनिकेट कराते हैं बिटवीन द मास स्टोरेज डिवाइसेस एंड द एक्सटर्नल वर्ल्ड. Now fundamental IO considerations. Two ways to transfer a data to or from a port are programmed IO, interrupt IO and DMA controller. एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हम दो वेज यूज कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज प्रोग्राम IO and interrupt IO and second one is DMA controller, means dynamic memory allocation controller. In programmed IO, interrupt IO are based on byte or word transfer. इसमें programmed IO and interrupt IO based होते हैं या तो byte पर या फिर word transfer पर. If a word is to be sent from a port to a memory location, it must first be input to a CPU register and then move to the memory location. अगर हम किसी वर्ड को एक पोर्ट से मेमोरी में शिफ्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उस वर्ड को पोर्ट से सीपीयू में रजिस्टर में शिफ्ट करना होगा. उसके बाद हम उसको मेमोरी लोकेशन में मूव करा सकते हैं. Block input transfer is supervised by DMA controller and is such that each byte or word is moved directly from the port to the memory as soon as it arrives at the port. जो ब्लॉक इनपुट ट्रांसफर होता है वो डीएमए हैंडल करता है और वो ईच बाइट या वर्ड को मूव कराता है डायरेक्टली टू द पोर्ट वो ईच वर्ड या बाइट को मूव कराता है डायरेक्टली फ्रॉम द पोर्ट टू द मेमोरी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी. When using DMA controller for data transfer, the program gives the required command to the interface and DMA controller to initiate the transfer. जब हम DMA कंट्रोलर का यूज करते हैं डेटा ट्रांसफर के लिए तो प्रोग्राम कुछ कमांड्स जो कि रिक्वायर्ड होती हैं उनको इंटरफेस को सेंड करता है और DMA कंट्रोलर को भी सेंड करता है ताकि वो
ट्रांसफर कर सके। In 8086 all programmed communication with the port is done by in and out instruction। 8086 में जो भी प्रोग्राम्ड कम्युनिकेशन होती है पोर्ट से वो इन या आउट इंस्ट्रक्शन के थ्रू होती है। Both in and out instruction use the register AL for byte transfer and AX for word transfer। जितने भी in and out इंस्ट्रक्शन होते हैं वो AL and AX रजिस्टर का यूज करते हैं बाइट ट्रांसफर या फिर वर्ड ट्रांसफर के लिए। In AX instruction destination operand must be AL or AX। इन इंस्ट्रक्शन के लिए डेस्टिनेशन ऑपरेंड या तो AL होना चाहिए या फिर AX होना चाहिए। इन आउट इंस्ट्रक्शन सोर्स ऑपरेंड मस्ट बी AL और AX। आउट इंस्ट्रक्शन के लिए सोर्स ऑपरेंड या तो AL होना चाहिए या फिर AX होना चाहिए। नाउ प्रोग्राम्ड IO। Programmed IO consists of continually examining the status of an interface and programming an IO operation with the interface when its status indicates that it has data to be input or its data output buffer register is ready to receive data from the CPU। Programmed IO continuously चेक करता रहता है इंटरफेस के स्टेटस को ताकि वो परफॉर्म करा सके आईओ ऑपरेशन इंटरफेस के साथ। जब भी इंटरफेसेस का स्टेटस इंडिकेट करता है कि उसके पास कुछ डेटा है तब आईओ ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, या फिर डेटा आउटपुट बफर में कुछ डेटा होता है तब भी आईओ ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। A typical programmed input operation is flow charted in the following figure। हमने एक फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट किया है प्रोग्राम आईओ का। दिस वन इज द फ्लो चार्ट। फर्स्ट वन इज इनिशियलाइजेशन, आफ्टर दैट डेटा इन इनपुट REG, आफ्टर दैट इनपुट बाइट और वर्ड टू CPU, आफ्टर दैट ऑपरेट ऑन बाइट और वर्ड, आफ्टर दैट इट विल ट्रांसफर बाइट और वर्ड टू मेमोरी बफर, अगेन it perform operation complete, if it will false then it will return to again this one, and if it true then process the data into the buffer। In the similar way, if data is in input in REG then continue, otherwise go to again up step। Now interrupt is an event that causes the CPU to initiate a fixed sequence known as an interrupt sequence। इंटरप्ट एक इवेंट होता है जिसके थ्रू CPU एक फिक्स्ड सीक्वेंस को फॉलो करता है जिसको हम इंटरप्ट सीक्वेंस कहते हैं। बिफोर एन 8086 interrupt sequence can begin, the currently executing instruction must be completed unless the current instruction is a HLT or wait instruction। 8086 इंटरप्ट सीक्वेंस के बिगिन होने से पहले जो करंट एग्जीक्यूट हो रहा होता है इंस्ट्रक्शन उसको चेक किया जाता है कि वो HLT या वेट स्टेट में तो नहीं है। अगर वो होता है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। For a prefix instruction, the interrupt request is not recognized between the prefix and the instruction। कुछ प्रीफिक्स इंस्ट्रक्शन के लिए हम प्रीफिक्स एंड रिक्वेस्ट को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। Now we have interrupt sequence for the 8086। Once the interrupt request has been recognized, the interrupt sequence consists of 8086 माइक्रोप्रोसेसर में जब इंटरप्ट रिक्वेस्ट आइडेंटिफाई कर ली जाती है तब ये सीक्वेंस फॉलो किए जाते हैं। स्टेब्लिशिंग अ टाइप एन, सबसे पहले टाइप एन स्टेब्लिश किया जाता है। पुशिंग द करंट कंटेंट्स ऑफ द PSW, CS एंड IP onto the stack इन दैट ऑर्डर। उसके बाद हम कंटेंट्स को पुश करते हैं, सबसे पहले PSW में, उसके बाद CS में एंड आफ्टर दैट IP में। आफ्टर दैट क्लियरिंग द IF एंड TF फ्लैग्स, उसके बाद IF एंड TF फ्लैग्स को क्लियर किया जाता है। आफ्टर दैट
putting the contents of memory location 4 into n into IP and the contents of 4 into n plus 2 into CS. उसके बाद कंटेंट्स को मेमोरी लोकेशन में पुट किए जाते हैं, 4 into n को IP में एंड 4 into n plus 2 को CS रजिस्टर में. Now do it yourself. First question for you is explain interrupt and second question for you is explain interrupt sequence. Thank you. Happy learning, we learning.